लाहौर की ट्रैफिक पुलिस को नई क़यादत मिल गई है। सीटीओ तब्दील हो गए हैं और अब्दुल रहीम शराजी नए ऑफिसर हैं जिन्होंने लाहौर की ट्रैफिक पुलिस को एज सीटीओ ज्वाइन कर लिया। और मैं कहीं उन्हें सुन रहा था, वो बात कर रहे थे कि बुनियादी मकसद लाहौर की ट्रैफिक में हादसात को कंट्रोल करना है, ट्रैफिक फ़्लो को बेहतर बनाना है। तो मेरा ख्याल था कि शायद अब मैं सड़कों पे निकलूँगा तो हमें ट्रैफिक पुलिस की डिप्लॉयमेंट ऐसी नज़र आएगी कि जिससे हादसात को कंट्रोल करने पर बाकायदा काम किया जा रहा होगा। और कुछ हॉटस्पॉट लोकेशन हैं, एक तो जिस लोकेशन पर मैं यहाँ खड़ा हूँ ये शादमान का ब्रिज है, जेल रोड से ट्रैफिक आ रही है और टुवर्ड्स फिरोजपुर रोड जा रही है। तो यहाँ मशहूर ज़माना ये वो यूटर्न है जहाँ से सबसे ज़्यादा वन वे की खिलाफ वर्जी होती है। और हमारा ख्याल ये था कि शायद आज सरप्राइज़ मिले, ये मामला तो सेटल किए जा चुके हों या ट्रैफिक वार्डन मौजूद हो या सेफ सिटी कैमरे के ज़रिए कुछ चलान किए जा रहे हों। लेकिन जिस नंबर से यहाँ से खिलाफ वर्जियाँ रोज़ होती हैं तो मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा कुछ हो रहा है। आज सूरत हाल क्या है वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। मैं हूँ मोहम्मद आज़म, आप देख रहे हैं लाहौर की ट्रैफिक नए सीटीओ के आने के बाद मज़ीद खिलाफ वर्जियों पर तमाशा। आएँ जी, आपको अब ज़रा वो लोकेशन दिखाते हैं। और बेसिकली तो ये एफर्ट करने का मकसद ये है कि हम नए सीटीओ शराजी साहब को दिखा सकें कि लाहौर में किस किस जगह पे खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। अब अगर अभी तक उनकी टीम ने उन्हें ब्रीफ नहीं किया या उन्हें बताया नहीं है कि सर ये मसाइल हैं, तो हमने ये समझा कि हम ये कोशिश करते हैं और पब्लिक सेफ्टी के लिए ये एफर्ट करते हैं, ज़रा निकलें और उन्हें दिखाएँ कि हजूर अब ये जो यूटर्न है ये असूली तौर पे तो बंद होना चाहिए ना। लेकिन वो देखें कि वो बाइक वाला भी यहाँ से निकला, ये खुल कैसे गया। और ऐसा नहीं है कि यहाँ पे सरकार की मौजूदगी का कोई शुबा हो। ये देखें, ये दिखाएं, ये देखें, ये निकल जाएंगे लोग, ये लें। और वो पूरी ट्रैफिक को क्रॉस करते हुए वो परली तरफ जाएंगे। ये शादमान वाला अंडरपास है, एक मुस्तकिल ट्रैफिक पुलिस का स्पॉट मौजूद है। अगर मेरा कैमरा जूम कर सके तो वो आप सामने दिखाएं, दरख्त के नीचे वहाँ अक्सर औकात ट्रैफिक पुलिस एहलकार होते हैं जो इस वक्त मौजूद नहीं है। और ऐसा नहीं है कि कोई शिफ्ट की चेंज होने का टाइम है। मैं रिकॉर्ड के लिए टाइम दिखा दूं जी, इस वक्त 4:20 हो रहे हैं। और इसका मतलब है अगर शिफ्ट 4 बजे भी चेंज होनी है, और वुमन में 3 बजे चेंज होती है या 4 बजे भी होती है, तो वो टाइम भी हो चुका है। अभी एक और बाइक वाला निकला, ये दिखाएँ, इसके पीछे एक और वो पूरी ट्रैफिक को काटते हुए। साइकिल वाले, बाइक वाले, एक इधर बाइक वाले साहब हैं, वो अब जाएंगे वो सामने, यहाँ से ट्रैफिक को निकाल देंगे। ये देखें, पढ़े लिखे जॉब करने वाले सब निकलेंगे। सवाल बुनियादी ये है कि ये ट्रैफिक पुलिस का ये बैरिकेड है ना, जिस पे स्टिकर भी मौजूद है, ये कैसे खुल गया, किसने खोला है? या तो आपने खुद खोला है या अगर किसी और शख्स ने इसको हटाया है तो ये सर के ऊपर सेफ सिटी कैमरा मौजूद है, वो दिखाएं जी। ये सेफ सिटी कैमरा मौजूद है, आइडेंटिफाई करें उस बंदे को जिसने इसको खोला है और फिर उसको पकड़ें, उससे पूछें कि भाई क्यों लोगों की जिंदगियां खतरे में डाल रहे हैं और अपनी भी। ये देखें, अब यहाँ से रॉन्ग वे जाया जाएगा और मुस्तकिल रॉन्ग वे जाएंगे, चलते जाएंगे, इंतज़ार करेंगे, पूरी ट्रैफिक को डिस्टर्ब किया जाएगा। 1 2 3 4 बाइक्स वाले, 5वां ये आ गया। अब अगर सीटीओ साहब गिनना ही चाहें तो चाहे हमारा ये प्रोग्राम देख के गिन लें कि यहाँ एक अभी ये बाइक वाला हिट करता दूसरी बाइक को, यहाँ कितने हादसा होते हैं और यहाँ कितने मसाइल पैदा होते हैं। और हम यहाँ को पहली एफर्ट भी नहीं कर रहे कि बड़ी दफ़ा हम इस मसले को दिखा चुके हैं, ऑन कैमरा दिखा चुके हैं कि कैसे बाइक वाले से लेके रिक्शे वाले ने भी मुड़ना था, लेकिन हमने देख लिया कि हम रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वो सीधा निकल गया है। एक और बाइक वाला निकलेगा यहाँ से, वो सामने से दूसरा आ रहा है। ये सूरत हाल है। रॉन्ग वे आप निकल आए भाई, ये रॉन्ग वे। और दोस्त ये रास्ता तो नहीं है, ऊपर से आ गए। आपका क्या ख्याल है? अभी गिला इनको इमरजेंसी क्या इमरजेंसी? कोई इमरजेंसी नहीं जी, वो कह रहे हैं मुझे कोई इमरजेंसी नहीं, आप इधर हट जाएं। और ये इमरजेंसी है, हम पूरी कौम को ये इमरजेंसी है। हम जल्दी पहुंचना भी चाह रहे हैं, पता नहीं हमने कहाँ पहुंचना है और वहाँ पहुँच के हमने क्या करना है। एक और नौजवान भाई, ये रॉन्ग वे से आए हैं आप,
और ये निकल गए हैं मुस्कुराते हुए, आपके लिए एक स्माइल पास करके गए हैं कि हजूर तोहफा कबूल करो खिलाफ वर्जीदा। अब ये जो नंबर्स हैं, अभी देखिए खातून भी है साथ। यार गलत रास्ता है भाई, रॉन्ग वे, ये रास्ता नहीं है। स्क्रीन पे इस वक्त जो नंबर्स आप देख रहे हैं, ये गुज़िश्ता एक हफ्ते के दौरान होने वाली वायलेशन के नंबर हैं। भाई आपके साथ खातून भी हैं, ये तो रास्ता नहीं है यार। हमें पता है यार, इधर पता है क्या सीन है। गवर्नमेंट को चाहिए रास्ते अगर आप लोग यू टर्न दे रहे हो ना, थोड़े करीब करके दो तो 3-3 किलोमीटर दूर करके इन्होंने यू टर्न दिए हुए हैं। अब यहाँ से मैंने जाना है आगे, कम से कम 3-4 किलोमीटर बाद जाके यू टर्न आता है। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि ना पुलिस। सर मैं अगर एक लम्हे के लिए आपकी बात को बिल्कुल ठीक मान लूं, हाँ जी, लेकिन अगर आप इस तरह क्रॉस करेंगे और सारे ही जो हादसा होगा उसमें नुकसान तो सर आपका ही होना है, मेरा तो नहीं होना। तो हमारी ही होना है। अब यकीन जाना है 5 बजे बैंक का टाइम खत्म हो जाना है, हम लोग बैंक के चक्कर लगा के ना काम से थोड़ा बैंक का। अब हम लोगों को भी जल्दी है। अब बैंक से हुआ है ना? नहीं, अभी जाना है ना। अभी उन्होंने भी बैंकों ने भी चक्कर लगवा। तो हमेशा यही इस्तेमाल करते हैं? नहीं, कभी भी नहीं करते ये। अच्छा वैसे ये यू टर्न खुला नहीं है, किसी ने खोल दिया, वरना यहाँ से बंद होना चाहिए। अक्सर यहाँ से खुला होता है, ये खुला होता है। तो कभी कोई ट्रैफिक वार्डन भी देखा है यहाँ पे? नहीं, इधर ट्रैफिक वार्डन नहीं होता, आगे होते हैं, लेकिन इधर कभी भी आज तक नहीं नजर आया कोई भी। हमसे क्या कह रहे हैं, हम क्या करें? हम बस ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से हमारी भी आवाज़ पहुँचाएं। जो यू टर्न है ना, वो कम से कम 3-4 किलोमीटर आगे ना पहुँचाएं, कि बाइक्स वालों को भी थोड़ा आसानी हो, आवाम को भी थोड़ी आसानी हो। मेहरबानी। और हम लोग भी फॉलो करें, हम लोगों को भी पता होता है यार फॉलो करना है, लेकिन अब सर आपके इस दलील में वजन नहीं है सर। 4 किलोमीटर में अगर 10 रुपए लगेंगे मेरे से ले लें, लेकिन आपकी और इनकी जान बहुत जरूरी है। चले मेहरबानी, बहुत ऐसा है या नहीं? बेशक है, लेकिन असल में जब टाइम थोड़ा शॉर्ट है, मैं भी इसी वजह से रुका हूँ आपको थोड़ा रिक्वेस्ट करने के लिए। हमारी भी आवाज़ पहुँचाए गवर्नमेंट को, ये कहें कि यू टर्न आप लोग ठीक है, ये सिग्नल फ्री कर रहे हैं सब कुछ, बट थोड़ा इस तरह का कुछ करें कि थोड़ा जो सा है ना, यू टर्न थोड़े करीब रखें। 1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर बाद रख दो। ये टीपा की प्लानिंग पर एक सवाल है कि आप यू टर्न कितना दूर रखते हैं और कैसे प्लान करते हैं, ये एक सवाल पर है। मतलब अब कोशिश करें कि सीधे रास्ते चले जाएं, हमारी रिक्वेस्ट है अगर आप मान लें। मेहरबानी, शुक्रिया बहुत। जाना तो हमने इसी रास्ते से ही है और ऐसे ही जाना है। ये देख, ये ले, ऐसे ही जाएंगे इसी रास्ते से ही। भाई इधर आओ, इधर कहाँ जा रहे हो यार? ये तो रॉन्ग वे है, ये आपने यू टर्न लेना है। अब उसने यू टर्न ले लिया, वरना वो जा सीधा ही रहा था। अब वहाँ से भी बाइक्स आएंगी और ये सामने सेफ सिटी स्पॉट मौजूद है। शराजी साहब आपसे रिक्वेस्ट है हजूर कि निकलवाइए इस सेफ सिटी की एक्सेस। और ये देखें इस सेफ सिटी कैमरा की एक्सेस निकलवाएं, ताकि आपको अंदाज़ा हो सके कि यहाँ पे किस हद तक अब ये गाड़ी वाले का क्या कसूर है। ये कसूर है इस गाड़ी वाले का, ये कसूर है इसका कि वो अपनी लाइन को फॉलो करते हुए आया और उसके सामने रिक्शे वाला खड़ा था। हादसा होगा, सामने कोई बाइक वाला होगा, सामने कोई गाड़ी वाला हिट कर देगा, तो ये उसका कसूर है। और ये भी वन वे आ रहे हैं, वो देखें, वो बच्चे हाथ तो ऐसे ला रहे हैं जैसे वो कोई तमगा लेके आ रहे हैं, लेकिन रॉन्ग वे आए हैं आप और आप ऐसे ही निकल जाएंगे। मैं आपको इस जगह की बताता हूँ कितनी खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। एक तो ये आप गिन लें, अगर एक खिलाफ वर्जी ये है रॉन्ग वे की, दूसरा लोग यहाँ से निकल के आ रहे हैं, दूसरा यहाँ से खिलाफ वर्जी जो करते हैं, जो अभी वो बच्चे भी निकल के आए, और फिर तीसरा ये जो सामने जा रहे हैं। आप ये देखें कि इस रोड को क्रॉस कर रहे हैं। मसला ये है कि कोई समझने को तैयार ही नहीं है। और भाई रॉन्ग वे आए हैं आप और यहाँ से निकल जाएंगे। कैसे हैं आप? आप खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं आपको अप्रिसिएशन करने के लिए रुका था। मैंने कहा माशाल्लाह अच्छा काम करते हैं, और हम भी पब्लिक को एक पैगाम देना चाहते हैं। जैसे आप लोग रोड्स के ऊपर जो है ये सिग्नल्स को और इन चीज़ों को फॉलो करते हैं, पब्लिक सर्विस मैसेज देना चाहते हैं कि अपने टायर्स को समर सीजन स्टार्ट होने से पहले उसके एयर प्रेशर्स को भी चेक किया जाए और उसके क्रैक्स को भी चेक किया जाए। ये आपकी सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट। आप सीधे रास्ते जा रहे थे कि आपने भी यहाँ से रॉन्ग वे निकलना है? नहीं, हम तो सीधा जाएंगे। अच्छा, हमारे लिए रुके हैं? हम आपके लिए रुके। हम चाहते हैं कि हमारा भी एक पब्लिक सर्विस मैसेज जो है ना वो आवाम को जाए। बिल्कुल ठीक है कि जैसे आप ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इस तरह आपकी लाइफ भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक सर्विस के जिनको वैसे पैसे मिल रहे हैं वो तो यहाँ पे है ही नहीं। बस वो तो भाईजान फिर अपनी मर्जी के मालिक है ना, वो अपनी मर्जी के मालिक हैं। और इस एक स्पॉट पे 3 जगह से ट्रैफिक वायलेशन हो रही है और पुलिस वाले भी जा रहे हैं रॉन्ग वे निकल के। तो बड़ी मेहरबानी सर। हम तो ये चाहते हैं कि हमारी आवाम को अच्छा मैसेज जाना चाहिए, आवाम समझ जाए जी। वो शायद समझे ना समझे, बड़ी मेहरबानी।
वो समझे ना समझे, आवाम समझ जाएं। और यहाँ से हादसा का जो नंबर है वो मैं दोबारा प्रोड्यूसर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्रोड्यूसर साहब जो एक हफ्ते के हादसा का नंबर है जिसमें बाइक की वन वे की खिलाफ वर्जी है, गाड़ियाँ जो आपने बंद की हैं, वो नंबर आप ब्लूमबर्ग में स्क्रीन पे चलाएं, लेकिन इसलिए साथ चलाएं कि मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि हजूर आपकी इस कोशिश का भी फायदा नहीं हो रहा। पूरी गाड़ी वन वे निकल आई। सर ये रास्ता नहीं है आपका। ऐसे हादसा होंगे हजूर, ऐसे हादसा होंगे। यहाँ से ये रॉन्ग वे खुला रहेगा, यहाँ पे ये सूरत हाल है। ये आप दिखाएं कि यहाँ से जो लोग निकल रहे हैं वो क्रॉस करेंगे इस पूरी लाइन को, यहाँ से आने वाली ट्रैफिक को, परली तरफ से जो ट्रैफिक सामने गुजर रही है, जिसने यू टर्न लेना है उसको क्रॉस करेंगे, जिसने सामने जाना है उसको क्रॉस करेंगे और फिर ही निकलेगा। अब ये देखें, एक यू टर्न वाला खतरे में, फिर सामने वाली 3 लेन खतरे में, और फिर वो सीधा निकलेगा वहाँ पे। साइकिल वाला, बाइक वाला, कोई भी आपको, रिक्शे वाला, गाड़ी वाला, सब आपको हर तरह का नमूना इस स्पॉट पे मिल जाएगा। अब वो देखें, वो साहब कोशिश कर रहे हैं, अब वो चल पड़े हैं वहाँ से, गलत निकलने की, रॉन्ग वे जाने की वो कोशिश कर रहे थे। ये हम आपको दिखा रहे हैं। हमें तो लगा कि शायद आज हम आएंगे तो नई क़यादत है चूँकि, और नौजवान ऑफिसर हैं, तो यहाँ हालात बेहतर हो चुके होंगे, लेकिन यहाँ गंगा वैसे ही बह रही है। आप वो देखें, वो बच्ची को लेके रॉन्ग वे निकले हैं। ये देखें, मेन रोड आपको दिखा रहे हैं। यहाँ से मुड़ेंगे, ट्रैफिक को गलत काटेंगे, और फिर यहाँ ये, और ये देखिए आप, ये चले गए, ये सूख डाला। अब वो साहब वो पैदल ही आ गए, पैदल ही आ गए। उन्हें लगा शायद पैदल जाऊंगा तो खिलाफ वर्जी नहीं होगी। सर पैदल आने का भी फायदा ही कोई नहीं हुआ, खिलाफ वर्जी तो आपने कर ली कानून की। इधर आ जाए, इधर आ जाए, इधर आ जाए। कहाँ जा रहे हैं? मैं ऑफिस जा रहा हूँ। ऑफिस यहाँ से? इधर से। तो पैदल क्यों जा रहे हैं ऑफिस? पैदल क्यों जा रहा हूँ? हाँ, कोई खिलाफ वर्जी थोड़ी की है वन पे, वैसे तो राइड करके आता तो खिलाफ वर्जी होती है। नहीं, अगर आप बैठ के आते गाड़ी चला के, हम थोड़ा सा साइड पे आ जाएं, इधर साइड पे आ जाएं, ताकि आपकी खतरे में ना हो, कोई हिट ना कर दे। अगर आप वहाँ से बाइक पे बैठ के आते तो वो खिलाफ वर्जी होती है। ऐसे आ गए हैं तो ठीक है। नहीं, आप बैठ के आते तो खिलाफ वर्जी थी, ऐसे आगे तो खिलाफ वर्जी नहीं है। ये पूछो, ऐसे आ गए तो खिलाफ वर्जी नहीं है? नहीं। ये ठीक है। ये किसने बताया आपको? नहीं पता, किसने बताया? ऐसे ही बस। ये आपने खुद से असूल बना लिया? नहीं, असूल से नहीं है। अगर आप राइड करके आएंगे तो आप खिलाफ वर्जी करेंगे, पैदल आएंगे तो आप नहीं होंगे। ये असूल किसने बताया यार? ये तो जनरली ये कहीं ट्रैफिक पुलिस ने कहीं लिख के लगाया, आपने कहीं पढ़ा, उन्होंने कहीं पे कोई कैंपेन की, किसी ट्रैफिक वार्डन ने आपको बताया कहीं पे? सॉरी, मुझे ज़रा ऑफिस से निकलना है, मैं इसलिए आया हूँ कि मुझे ज़रा ऑफिस पहुँचना है। फिर ये कंप्लीट वाला ये पैदल भी खिलाफ वर्जी है सर। अच्छा। ये कोई कानून आपने खुद से बनाया है? खुद से बनाया आपने कानून तो लगता है यहाँ हर किसी के घर की लौंडी है। आप पैदल उतर के आ जाए तो ठीक है, आप वैसे जाएं तो वो खिलाफ वर्जी हो जाती है। आपने भी गुजरना था यहीं से, वो निकल गए हैं, तो सामने हम खड़े थे तो वो निकल गए हैं। ये असूल किसने तय किया है? अब अगर क्या ये अच्छा होता कि अगर यहाँ कोई ट्रैफिक वार्डन साहब होते तो हम ज़रा मौके पे इनकी रहनुमाई भी कर देते, उनसे पूछ लेते कि सर ये कैसा असूल है कि मेन सड़क जिसको आपने ट्रैफिक के फ़्लो के लिए सिग्नल लेस कॉरिडोर बना दिया है, सिग्नल फ्री कॉरिडोर बना दिया है, उसमें अगर आप बाइक से उतर के ऐसे गुजर जाएं तो वो खिलाफ वर्जी नहीं है, लेकिन अगर आप बाइक पे बैठ के जाएंगे तो खिलाफ वर्जी है। भाई ये रॉन्ग वे है, आपने ऊपर से यूटर्न लेके आना है। बॉस ये देखें, ये कट बना हुआ है, ये बंद कर। नहीं, ये गलत है। ये किसने बंद कर दे। अरे ये तो गलत है, ये किसी ने खुद खोला है। तो आपकी बात बिल्कुल बजा है, ये बंद कर दे। ये क्यों रास्ता बनाया हुआ है? एक रास्ता गलत है, वो आपको पता है, तो ये तो आपके पास चॉइस है कि आपने सीधे रास्ते से जाना है या गलत से। चीज खुली होगी तो आप उधर से भी गुजर सकते हैं। ये रिश्का के सारे ही गलत कर रहे हैं, ये भी गलत कर रहे हैं। आपने मुझे स्टॉप कर दिया। नहीं, मैं सबसे पूछ रहा हूँ। अब आप यहाँ से सीधा निकलेंगे, हाँ, तो ये जो सारी ट्रैफिक आ रही है इनका क्या कसूर है? इनका ऐसे घूमेंगे नहीं, जो सीधी जा रही है हाँ। उसका क्या कसूर है? अगर कोई आपको हिट कर दे और वो गाड़ी वाला हिट कर दे बाइक वाले को, नसीब में होगा तो कुछ भी हो सकता है। हमने कोशिश नहीं करनी, नसीब पे सारा कुछ छड़ देना है।
हजूर सब कुछ नसीब पे छोड़ा, मुझे लगता है ट्रैफिक वार्डन ने भी नसीब पे छोड़ दिया। तो जिन्हें बचना होगा वो बच जाएगा। अब ये देखें, ये क्रॉस करेंगे, वहाँ से 3 ट्रिपलिंग करते हुए 3 लोग आ रहे हैं। ये बच्चा भी मुझे अंडर एज लग रहा है, लेकिन वो चला रहे हैं और बुजुर्ग पीछे बैठे हुए हैं। समझ नहीं आती कि जो ठीक जाने वाले हैं या तो उनका कसूर है कि वो ट्रैफिक लॉ को फॉलो कर रहे हैं, या जो गलत जाने वाले हैं उनके लिए ही कानून असूल ऐसा बन गया है कि उन्हें कोई पूछने वाला नहीं, वो समझते हैं कि यही न्यू नॉर्मल है। सर रॉन्ग वे, रॉन्ग वे। उनसे कहें ना शॉर्ट वे बनाए, उनसे कहें शॉर्ट वे बनाएं। सर ये शॉर्ट वे से क्या मुराद है? शॉर्ट वे से मुराद ये है कि अब मैं कॉलेज से लेना है बच्ची को, ठीक है, अब मैंने जाना इधर है, अब मैं जाऊं रेस कोर्स, वहाँ से टर्न लूँ, टर्न लेके फिर मैं इधर आऊँ। अब 500 का तेल किया हुआ इन्होंने, ठीक है, कौन सा 150 का दे रहे हैं ये हमें? सर अगर हादसा हो गया, खुदा ना करे। सर जी इतने हादसे हो रहे हैं, ये कौन से हादसे गिन रहे हैं आप? ये कम हादसे हो रहे हैं। आपके साथ अगर हो गया, वो हमें आकी इस है, बच्ची के साथ हो गया, वो हम सारा केयर करके चल रहे हैं। जो हालात इन्होंने किए हुए वो हम सारा केयर करके चल रहे हैं। वो छोड़ दें अब हादसे, कौन से होने कौन से नहीं। शॉर्ट वे से मुराद के यू टर्न करीब करीब दें, कॉलेज के पास दें। वो ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए यू टर्न इस तरह बनाते हैं ना, वो कहते हैं कि हमने इसको सिग्नल फ्री कॉरिडोर बनाया हुआ है ताकि ट्रैफिक रुके ना, निकलती जाए। और सर जी ये तो उनके लिए ना जो हाइब्रिड गाड़ियों में बैठे हैं, हमारे लिए क्या है, साइकिल वाले के लिए क्या है? अब इससे पूछे ना, अब ये जाएगा वो वहाँ से टर्न लेके वापस आएगा इधर जाने के लिए। होगा तो ऐसे ही। हाँ तो ये तो कोई वे नहीं है ना। अब शॉर्ट टर्न कौन सा इन्होंने दिया हुआ है मुझे बताए ना। ले सकते हैं। अब यहाँ से जो बंदा गलती से इधर चला गया, अब वो किधर से आएगा? इनके पास अपने सारे शॉर्ट वे हैं, हमारे लिए कोई नहीं है। छोड़े इन बातों को, हमारे लिए कोई शॉर्ट वे नहीं। आप रिक्शे वाले हमारे बुजुर्ग हैं, उन्होंने भी निकलना है, वो भी शॉर्ट वे का कोई इंतजार कर रहे होंगे। ये तुसी चंगे भले जांदे जांदे किथे गलत मुड़ गए? बुजुर्ग किधर जाते हुए? सड़क किधर जा रही है? मैंने कहा ये बुजुर्ग किधर जा रहे हैं, आपने रोका नहीं उनको? उसने तो पूछा है, तो क्या कह रहे हैं? वो कह रहे हैं कि मुझे जल्दी है और मैंने तेल बचाना है। तेल बचाने की बात नहीं है, ठीक है, तेल तो महंगा होगा तो जान तो बचाएं अपनी। वो कह रहे हैं खैर है। मैंने ये रिक्वेस्ट की, मैंने कहा एक तरफ 500 रुपये लीटर पेट्रोल रख लें, एक तरफ अपनी और बेटी की जान रख लें, या कोई हादसा अगर हो जाए तो वो खैर है। वो कहने खैर है। नहीं, ये तो जेल पन है। ये देखे ना, ये देख, अच्छे भले हैं, ये सारे ही पढ़े लिखे लोग भी। पढ़े लिखे लोग हैं तो जाहिल बने हुए हैं, इनको ऐसे करना नहीं चाहिए यार। 2 सूरतें हैं। फिर अगर तो ये ऐसे कानून नहीं मानते तो फिर डंडे के जोर पे कानून होता है, लेकिन वो यहाँ पे खड़ा को नजर ही नहीं आ रहा। खड़ा नजर नहीं, वो कैमरा लगा हुआ है, सब पे चलान हो रहे हैं 2-2 हज़ार के। नहीं हो रहे, यहाँ से एक दफा चलान हो लोग दोबारा आए ना। और सर जी वो कैमरे पे अब सब कैच हो रहे हैं। जितनी तादाद में यहाँ से लोग गुजर रहे हैं, आपका ख्याल है इन सबका चलान हो रहा होगा? अगर ये कैमरा लगा तो हो रहा होगा, नहीं तो फिर कैमरा लगा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल चलान होता नहीं होगा। होगा। वैसे ये खुलता कौन है? ये आवाम हमारी आवाम खोलती है। हाँ जी। तो ये कैमरा उस बंदे को नहीं पकड़ सकता जिसने ये खोला होगा? हाँ, ये वाली बात आप मानने वाली। अगर एक लम्हे को मैं ये मान भी लूं कि कैमरा 2000 का चलान कर रहा है इस वक्त, जो कि हमारी इंफॉर्मेशन ये है कि यहाँ से नहीं कर रहा, सही लेकिन अगर वो कर भी रहा है तो जिसने इसको खोला है उसको कैच करें, उसने कार्य सरकार में मुदाखलत की है ना, बिल्कुल बिल्कुल, तो बंदा पकड़ा नहीं जा सकता। जा सकता है, तो क्यों नहीं पकड़ते? यही तो सवाल है। हाँ, ये आप कह सकते हैं। बुनियादी सवाल ही ये है। ये देखिए ना, कोई रोक ही नहीं रहा, सब जा रहे हैं। ये जिस बंदे ने ये किया है उसने जेल रोड की सारी ट्रैफिक खतरे में डाल दी है। बिल्कुल ऐसे ही, जिसने भी किया है, बिल्कुल ऐसे ही, चाहे किसी आम आदमी ने किया है, किसी सरकारी बंदे ने किया है, उसने पूरे जेल रोड को खतरे में डाला हुआ है। खतर। और जितनी फास्ट ट्रैफिक है यहाँ पे, एक हादसे का मतलब यहाँ लाइन है। अब देखिए ना, ये बुजुर्ग आदमी वो भी गुजर के है, आ सड़क नहीं पार कर सकते, वो भी इधर से निकल रहे हैं ना, तो किसी को क्या पता चलेगा? 2 ही हाल हैं, या तो इस कैमरे से चलान करें या वो बंदा ढूंढ के पकड़े। नहीं, चलान को छोड़े, इधर बंदे की ड्यूटी होनी चाहिए। ये साथ ही इनका, ये देखें, वो उधर बना है ना, वहाँ पे भी नहीं है इस वक्त। उस वक्त उधर भी नहीं खड़े, उनको चाहिए एक बंदा इधर खड़ा हो, इतनी सी बात है बस। सारा कोई मसले का हल यही है। कैमरे को भी छोड़ दें, इसे भी छोड़ें, वो खड़ा होगा, किसी ने आने नहीं है। समझे की बात, तो बंदा यहाँ खड़ा हो, उसके बाद ये उठा भी दे, फिर भी कोई नहीं मुड़ेगा। कोई नहीं आएगा। ड्यूटी करें ना अपनी, धूप में हम निकले हैं ना, वो भी खड़े हो, पैसे लेती हैं ना। पता नहीं फिर वो अब कहाँ पे हैं, कौन सी ड्यूटी पे लगे हुए हैं इस वक्त, ये भी आइडिया नहीं है। सर जी धूप देखे कितनी अंदर बैठे हैं इसी में सुकून से, इस वक्त सुकून से खा रहे हैं, खाना पीना खा रहे हैं, खाना पीना एंजॉय कर रहे हैं। जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा फिर सारे आएंगे। तो जो धूप में एक्सीडेंट हो जाएगा, जो हादसा हो जाएगा। जी सर, वो क्या करें? अच्छा, ऐसा नहीं कि ये आज ही खुला, ये रोज ही खुला होता है? नहीं, रोज ही, कोई जब कोई नहीं होता
खोल देती है आवाम को। ये साल के 365 दिन यही सूरत हाल रहती है, ऐसे ही है। ऐसी रहती है। चले, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। लोग चाहते हैं कि कानून पर अमल किया जाए, लेकिन कैसे, जब आपके सामने एक शख्स, 2 शख्स, 3, और जब ऐसे पेट्रोल 500 रुपये लीटर हो गया तो फिर लोग कहते हैं कि हम ज़रा शॉर्ट रास्ता ढूंढ लें। ये नहीं समझते कि उस शॉर्ट रास्ते में आपकी जान का नुकसान हो सकता है। अभी एक और साहब जा रहे हैं, ये भी यहाँ से निकलेंगे और रॉन्ग वे, हेलमेट भी नहीं है। भाई रॉन्ग वे जा रहे हैं सर, ये सड़क इधर नहीं जाती। यकीन माने, मैं कसम खाने को तैयार हूँ, ये इधर नहीं जाती। जी मैं जानता हूँ, जानते हैं लेकिन आप? शॉर्टकट के लिए भाई कितना तो दूर होगा यू टर्न? कहाँ से, इधर से आए हैं, सामने से आए हैं? सामने से आए नहीं, हैं? यहाँ से मैंने बेसिकली सीधा जाना है, आगे यू टर्न बहुत दूर आपने है। कहाँ जाना है? मैंने ये सामने शादमान जाना है ना आपने? ये सामने बैंक तक जाना है मैंने। यार कितना ही फर्क पड़ जाएगा, 15, 20, 50 रुपए का पेट्रोल, कितना ही मेरे से ले लें। आपकी जान की कीमत 50 रुपए है? नहीं चल, हेलमेट भी नहीं? क्या आपका चलान ही नहीं होता? आपको नंबर शंबर लगा कि कोई नहीं? नंबर नहीं तो लगा। होता है, बेसिकली मैं एटीएम तक जा रहा हूँ। नहीं, चलान इसलिए होता है कि नहीं मैं- होता? हाँ होता है चलान। आपने भी रॉन्ग वे गुजरना था। प्लीज प्लीज, सीधे रास्ते। चलें। कितनी दफा आखिरी बार चलान कितने का हुआ था? हाँ आखिरी दफा कितने का हुआ था? 2000 का, किस वजह से? हेलमेट की वजह से। हेलमेट तो फिर नहीं है। बस ये एटीएम तक जाना था मैंने, इसलिए थोड़ा जल्दी में निकला। आपके पास इस चीज की कोई गारंटी है कि एटीएम तक जाना हो तो हादसा नहीं होगा? नहीं नहीं इस है बात ना? की कोई गारंटी नहीं। 2000 भी आपने दे दिया, हेलमेट आपने फिर नहीं पहना, अगली बार फिर कोई रोक लेगा, फिर 2000। पता नहीं, आप लोग या तो अमीर बहुत हैं। नहीं ऐसी बात नहीं है। मेरा तो ख्याल है आप एटीएम से नहीं, इतने पैसे निकलवाने जा रहे हैं कि फर्क ही नहीं पड़ता। नहीं जो मुल्की हालात हैं ऐसी बात मुल्की हालात पे किसी से पूछे, वो कह रहे हैं मेरे बच्चों की रोटी पूरी नहीं होती, लेकिन वो हेलमेट पहन के नहीं करेगा, चलान करवा लेगा। ये दोनों तरफ का मसला है। यहाँ पे जिसको होना चाहिए वो भी नहीं है, और आवाम भी शायद ये समझने को तैयार नहीं है कि आपने खुद बचना है। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हमारी रिक्वेस्ट है अगर आप सीधे रास्ते चले जाएं, जी बिल्कुल वरना हम आपको मजबूर तो नहीं कर सकते। नहीं हम चलें, तो नहीं, क्यों? बड़ी मेहरबानी, हम तो आप इनकी मेहरबानी, इन्होंने बात मान ली और वो सीधे रास्ते जा रहे हैं, वरना हम तो तरला ही कर सकते हैं। इनका भी कर रहे हैं, हजूर आपका भी शाही साहब कर रहे हैं कि यहाँ कोई डिप्लॉयमेंट करें। सर ये क्या किया आपने अभी? सर कैसे हैं? थोड़ा सा इधर आ जाएं, हम ट्रैफिक है ना रोकें। सर ये क्या किया आपने? सर ये वो करने वाला काम था? ये गैस बहुत महंगी है भैया। आपकी जान से भी महंगी है? देखिए सर, या जो उधर से गाड़ी वाला या बाइक वाला आ रहा होगा उसकी जान से महंगी गैस है? मेरे से नहीं, अपने आप अपने बच्चों से जाके कहिएगा। आपको पता नहीं हादसा हो सकता है, तो रोज ही रूट लेते हैं फिर। आज फर्स्ट टाइम लिया है। ये खुला तो रोज ही होता है ना? चलें, खुला तो रोज ही होता है ना? तभी यहाँ किसी ट्रैफिक वार्डन को भी देखा है? कभी नहीं देखा कि कोई रॉन्ग वे यहाँ से निकला हो तो उसने रोक के चलान कर दिया हो कि यार किधर जा रहे हो, बस रास्ता खुला हुआ है। और ये खोलता कौन है? इसको खोलता कौन है? यहाँ से ये बंद होना चाहिए ना, यहाँ से खोलता कौन है? पता नहीं, कोई पता नहीं। आप किधर जाएंगे? काम पर निकले हैं, बच्चों का रिजल्ट वाले हैं। तो बच्चों के हाल पे रहम करें, रॉन्ग वे जाके अपनी जान, अगले की जान खतरे में ना डालें। नेक्स्ट टाइम नहीं होगा। आपकी मेहरबानी अगर आप सीधे रास्ते। पुलिस का डाला वन वे जा रहा है जी, वो दिखाएं, वो दिखाएं, दिखाएं दिखाएं। वन वे आते हुए सरकार खुद वो हरकतें कर रही है जिस पे हम लोगों से सवाल कर रहे हैं, तो आप अंदाजा करें। और साथ जनाब फोन भी सुन रहे हैं। बाकी सारा कुछ छोड़ो, आप अच्छे ऑफिसर हैं, नौजवान हैं, कम से कम ऐसे ठीक करवा लो। ये तो आपके अपने बेटी भाई हैं ना, बल्कि आप खुद ही हैं पुलिस, तो ये तो कम से कम करवा लें, ताकि हम आवाम को ये दिखा सकें कि यार एक नया अफसर आया जिसने पुलिस वालों और सरकारी लोगों पर ये लाजिम कर दिया है कि आपने कानून के मुताबिक चलना है। आप प्लीज़, आपकी मेहरबानी, आप भी कानून पर अमल दरामद शुरू कर दें। लेकिन ये कब होगा? आए। और अब पता नहीं इस सेफ सिटी कैमरा ने हमें डिटेक्ट कर लिया है या क्या हुआ। वार्डन आ चुके हैं, वो दिखाएं सामने। अब ड्यूटी टाइम क्या था, कहाँ थे, ये अंदाज़ा नहीं है। रिकॉर्ड के लिए टाइम भी दिखा दें, 4:50 पे वार्डन आ चुके हैं। ये रिकॉर्ड के लिए आप टाइम दिखा दें। अब किसी और ड्यूटी पे थे, यहाँ थे नहीं, कहाँ थे, अंदर थे, बाहर अभी निकले हैं, क्योंकि अभी तो बाइक पे बैठ के फिर पता नहीं कहाँ जा रहे हैं। शायद इधर ही आ जाएं, कुछ अंदाज़ा हो जाए। वन वे
वार्डन भी वन वे दिखाएं जी, ट्रैफिक वार्डन भी वन वे ही जाएंगे। ट्रैफिक वार्डन भी कानून पर अमल दरामद नहीं करेंगे, ऐसे ही निकलेंगे, यहाँ से मुड़ जाएंगे और ये जा वो जा। किसको पूछें, किसके सामने शिकायत करें, किससे अपना गिला बयान करें कि ये अच्छा ऐसा नहीं है कि ये कोई निकले हों सर्विस लेन से, वो सामने जो इनका बूथ है उधर से निकल के ये वन वे यहाँ से होते हुए और निकल गए हैं। अब बताएं मैं किससे जाके सवाल करूं। और अभी ये एक स्पॉट है, किसी लोकेलिटी में 2 स्पॉट्स और ऐसे मौजूद हैं जहाँ पे वन वे की खिलाफ वर्जी होती है। हम ये को लगभग 8वां 10वां प्रोग्राम कर रहे हैं और हमने बैठ के ये डिसाइड किया है कि ये प्रोग्राम हमने एज अ पब्लिक सर्विस करना है। आपके लिए, मेरे लिए या किसी भी टीवी देखने वाले शख्स के लिए तो एक टिकर है कि जेल रोड पर एक हादसा, गाड़ी वाले ने बाइक वाले को हिट किया और बाइक वाला मौके पे दम तोड़ गया। ये 2, 4, 10 सेकंड का टिकर है हमारे लिए। किसी के बच्चों का बाप चला गया, किसी बीवी का शौहर, किसी बहन का भाई और किसी माँ का बेटा चला जाता है। तो हमने ये समझा कि ये जिम्मेदारी हमने अदा करते रहना है ता वक्ते के ये मसला हल ना हो सके। जब आप ये हल कर लेंगे तो हम आपके पास हाजिर होंगे, हम आपको अप्रिशिएट भी करेंगे और उस वक्त ये भी दिखाएंगे कि हमारे इदारे, हमारे ऑफिसर्स, हमारी पुलिस वो इन चीज़ों की जब निशानदेही ठीक तरीके से करें तो वो इन्हें सुनते हैं, इस पर कार्रवाई करते हैं और पब्लिक सेफ्टी के लिए काम करते हैं। मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूं कि जब मैं किसी दिन यहाँ आऊं और यहाँ मुझे एक भी खिलाफ वर्जी ना मिले तो मैं उस दिन सीधा साहब के दफ्तर पहुँच जाऊँगा कि सर बेहतरीन काम किया है। देखिए अब ये मौका मुझे कब मिलता है। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद आते हैं। कोई दलील होगी इसके पास कि वो इतना सा पैदल निकला है, ये देखें वो वहाँ जाके बाइक स्टार्ट कर रहा है। अगर कोई ट्रैफिक वार्डन रोकता तो वो कहता है कि मेरी बाइक ख़राब है। तो ये मेन फिरोजपुर रोड पे आप रॉन्ग वे जा रहे हैं, जबकि उधर सामने वो ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं, वो दिखाएं जी, जूम करें, वहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़े हैं और यहाँ सब रॉन्ग वे जा रहे हैं। आए आपको एक और स्पॉट दिखाते हैं। यहाँ मुसलसल वन वे की खिलाफ वर्जी इस रोड पे होती है यहाँ से, और ये साथ परली तरफ वो दिखाएं, वो भी रॉन्ग वे जा रहे हैं। वहाँ से यू टर्न खुला हुआ है, रॉन्ग कट लिया और निकल लिए। तो ट्रैफिक वार्डन के होने के बावजूद जो खिलाफ वर्जी है वो मुसलसल जारी है। क्यों महमूद भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? ये आप लोग भी खड़े हैं फिर भी मुसलसल रॉन्ग वे लोग इस तरफ जा रहे हैं, ये कैसे मुमकिन हो जाता है? सर ये ना लोगों में शोर का बहुत ना कमी, शौर का मसला है। शोर का मसला है। इनको कहने के बावजूद सर ये ना बात नहीं मानते। इनको बोला जाए तो बोलते हैं कि सर ये हमारे साथ फैमिली है, कोई ना कोई इशू वगैरह बना देते हैं। ये देखें आपके सामने ही है सर, हम सामने खड़े हैं फिर भी ना लोग बात नहीं आते। पता नहीं फिर वो आपकी शायद वर्दी चेंज होने के बाद उन्हें यकीन नहीं आ रहा कि ये ट्रैफिक वाला ही है। सर इनको सब पता है, क्योंकि न्यूज़ वगैरह में सबको बताया गया है कि भाई कि लाहौर की ट्रैफिक पुलिस का ना यूनिफॉर्म चेंज हो गया है। उधर क्या मामला बना है? सर उधर ना रॉन्ग पार्किंग, हालांकि बोर्ड का लगाया हुआ, लेकिन लोग फिर भी ना वो रॉन्ग पार्किंग करते हैं। तो उनका कितना चालान हो गया? सर उनका तकरीबन रॉन्ग पर वोलेशन का चलान ना ये दिखाएं। सामने आपके इनको नहीं, लेकिन ये फिर आपके यहाँ डिप्लॉयमेंट कम है। अगर वहाँ खड़े हैं तो यहाँ भी किसी को होना चाहिए, उधर भी होना चाहिए। सर इनको पहले बात ये कि शोर का बहुत ना इनके मसला है, आवाम के शोर का मसला है। आवाम के शोर में इनको सब पता है। इनको रोका जाए तो सर ये बोलते हैं कि हमें रास्ते का नहीं पता। सर इनके सामने ये देखें ट्रैफिक का फ्लो किस साइड को है। हाँ, बड़ी मेहरबानी महमूद, शुक्रिया। आप समझ जाएं जी, आप यानी अवाम के शऊर का सारा मसला है। अवाम को ही शऊर नहीं आ पा रहा कि चलना किस तरफ है। ये इस तरफ जाएंगे तो आप रॉन्ग जा रहे हैं। पैदल जाने के लिए इस फुटपाथ का इस्तेमाल किया जाए और सड़क पर चलने के लिए सीधे जाया जाए, वरना किसी भी हादसे का आप शिकार हो सकते हैं। और ट्रैफिक पुलिस के हाथ सोच ये मौजूद है कि अवामी शऊर का मसला है। अगर पूरी ट्रैफिक दरमियान से काट रहे हैं वो साहब,
और अब ये कोई भी हादसा हो सकता है जो उस तरफ से आ रहा है। मैं अक्सर ये सवाल करता हूँ कि उस बेचारे की क्या गलती है कि वो सीधी सड़क पे आ रहा है, पूरी ट्रैफिक को आप डिस्टर्ब करेंगे अपने 5 रुपये 10 रुपये के फ्यूल को बचाने के लिए, और उसके बाद आप अपनी लोगों की ज़िंदगियाँ खतरे में डाल देंगे। हादसा हो जाएगा तो खबर चलेगी कि गरीब मोटरसाइकिल सवार को गाड़ी वाले ने हिट कर दिया, लेकिन जब मोटरसाइकिल नौजवान ने ये फैसला कर लिया हो कि मैंने यही कुछ करना है, फिर कौन समझाएगा और कौन इस पर अमल दरामद करवाएगा। अब उसने यहाँ मुड़ना था, ये आ गया वो। अब एक और साहब, ये अच्छी खासी उम्र के हैं, रॉन्ग वे जा रहे हैं आप, कोई फर्क नहीं पड़ता। वालेकुम सलाम। मैं ट्रैफिक वार्डन से मैंने सवाल पूछा, वो कह रहा है कि अवाम को शऊर नहीं है। सारा मसला आपके और हमारे शऊर का है, हमें शऊर ही नहीं आ पा रहा। की बात सही है, ऐसे सही है ना कि हम लोग ना इतनी जल्दियों में होते हैं ना कि हमें आगे जल्दी पहुंच के भी हम कौन सा तीर मार रहे हैं, हमने तो क्या कुछ करना है? लोग जल्दियों में ना दूसरों लोगों को भी नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे ये जा रहे हैं। एक शख्स इस तरफ से आने वाली पूरी ट्रैफिक के लिए खतरा है, पूरी ट्रैफिक के लिए, लेकिन कोई समझेगा ही नहीं। पूरी इंसानियत के लिए खतरा है। बेटा बात सुनो, आप कहाँ जा रहे हो? माल पे? मार्ट पे जा रहे हो? कहाँ से आए हो? हम ये चाशनी वाली गली से। गली से? बेटा ये तो सड़क है, आप रॉन्ग पे जा रहे हो, आपको कोई हिट कर सकता है। आइडिया है ना आपको? तो ये कभी किसी ने नहीं बताया, अब्बा ने, भाई ने, कज़न ने, किसी ने, कि सभी आ रहे हैं। आप ना ख्याल से ध्यान से इधर जा रहे हैं, कोई आपको हिट ना कर दे। मेन रोड पे रिक्शे वाले भी रॉन्ग वे, वो कह रहे हैं हाँ, फिर क्या हुआ, जा रहे हैं। अब ये आपने सामने ट्रैफिक के रॉन्ग आने के लिए आपने खोला हुआ है, वो सामने आपने यूटर्न खोला हुआ है, लोग आ रहे हैं। भाई कैसे फैसला किया? अब वापस चले जाओगे? तो सिर्फ ये नहीं, परली तरफ भी रॉन्ग निकल रहे हैं। वो देखें, वो नीली शर्ट वाला। आप अंदाजा करें कि आप परली तरफ भी रॉन्ग निकल रहे हैं, इधर भी रॉन्ग आ रहे हैं, और यहाँ देख के वापस चले जाएंगे। सर इधर है ना, साइड पे आ जाए जरा। नहीं पकड़वा देंगे हमें। नहीं पकड़वाऊंगा क्या सर, रॉन्ग वे जा रहे हैं। ये साथ जा रहा है। सर जा तो रॉन्ग वे रहे हैं ना, चाहे आप इधर ही जा रहे हो। रॉन्ग वे है या नहीं? बिल्कुल है। और ये कैसे हो गया कि अगर आप पैदल उतर के बाइक को धक्का लगा के जाएंगे रॉन्ग वे तो वो ठीक होगा, बैठ के जाएंगे तो गलत होगा। वो बैठ के जाएंगे इसलिए कि ये है तो वायलेशन ही है ना। चाहे पैदल चलें, क्या पैदल से वायलेशन नहीं होती? वायलेशन है, लेकिन थोड़ा सा आप देखें ना, आप मुझे ना यहाँ से फिर उस तरफ जाना पड़ेगा, वहाँ से यूटर्न लेते, फिर इधर से यूटर्न लेते। सबसे मेन बात बताऊँ क्या, गवर्नमेंट आवाम को सहूलतें दे ना, तो ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं होंगी। क्या सहूलतें इसमें? सहूलत ये है कि आप यहाँ से तकरीबन 2 किलोमीटर का वाया ले, वो दिखाएं जी, सरकारी बाइक मिल गई, ट्रैफिक वार्डन ही है बल्कि वो, ये जूम करें जो यूटर्न से रॉन्ग निकल के जा रहे हैं। हाँ जी, वो ट्रैफिक वार्डन के यूनिफॉर्म में है, पूरी ट्रैफिक उन्होंने डिस्टर्ब की है। ये लें, और क्या सहूलत है आपको? नहीं बात, आवाम को अगर सहूलत देंगे ना, पेट्रोल कम होगा ना, तो वो चाहे 6 सर तब भी यही था। आज पेट्रोल 400 रुपये लीटर है ना, जब पेट्रोल 250 था, मेरे रिकॉर्ड पे प्रोग्राम पड़े हैं, तब भी यहाँ यही हो रहा था। लेकिन ये है कि मैं इस चीज़ की वो नहीं करता कि मैं वाकई आपको मानता हूँ कि ये वायलेशन ही है, चाहे इसमें आप जितना भी पैदल जाएं चाहे बैठ के जाएं, है तो वायलेशन ही ना। अभी हमें एक साहब मिले, बुजुर्ग बारिश, वो कहते हैं पैदल जाएं तो वायलेशन नहीं होती। नहीं, वायलेशन है, वायलेशन तो है। और मैं एक गुजारिश और करता हूँ, ठीक है मान लिया पेट्रोल महंगा हुआ है, सबकी जेब पे फर्क पड़ा है और अच्छा खासा, इसने पूरे बजट हिला दिए हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन सर एक लम्हे को मान लिया जी, आपके यहाँ से जाके उधर से यूटर्न लेके आने में 400 रुपये ही लगते हैं। नहीं वो तो थोड़े लगेंगे, 15-20 रुपये लग जाएंगे। और आपकी जान की वैल्यू क्या है? किसी भी इंसान की बेमोल है, किसी भी इंसान की। उसका कोई वो है। अच्छा चलें, जान नहीं जाती, हादसा होता है, आपका हाथ फ्रैक्चर हो जाता है, आप काम से बैठ गए, आप अपने घर बैठेंगे 6 महीने, काम भी नहीं कर पाएंगे, टांग फ्रैक्चर होती है, उसका भी नुकसान होगा। बस मैं तो ये समझाना चाह रहा हूँ। और एक्सेप्ट करता हूँ, एक मसला ना, अब गवर्नमेंट ने ये क्यों खोला हुआ, मुझे ये समझ नहीं आ पा रही। हाँ, ये स्पेस क्यों छोड़ा हुआ है? यहाँ पे बताऊँ क्या, एक काम करें, अगर
इसको थोड़ा रोकना है ना, तो यहाँ पे एक ट्रैफिक वार्डन की ड्यूटी होनी चाहिए। है वो उधर खड़ा हुआ है, वो मोबाइल देख वो परले नुक्कड़ पे खड़ा हुआ है। और मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये खिलाफ वर्जी क्यों होती है? वो कहते हैं आवाम में शऊर नहीं है। शौर खड़े होंगे तो होगा ना, ऐसे थोड़ी होगा। वो कहते हैं आप ही गलती है, आप में शऊर नहीं है। नहीं, अगर किसी चीज़ को ठीक करना ना, तो कोई लोग उसमें गवर्नमेंट के बंदे इन्वॉल्व होंगे तो ठीक करेंगे ना, ऐसे थोड़ी होगा। जहाँ होना चाहें, हाँ, वहाँ नहीं है। नहीं जहाँ होना चाहें कि वो पुलिस वाला रॉन्ग वे, अब ये देखें यूनिफॉर्म पहन के वो रॉन्ग वे निकल रहा है। मैं एक्सेप्ट करता हूँ, गलती है। बड़ी मेहरबानी। अगर अब आप नहीं, हम आप पे चॉइस छोड़ते हैं, अगर आप किधर जाना किधर है, ये साथ ही में चले, बड़ी मेहरबानी सर। रॉन्ग वे ऐ सड़क इधर जाती है सर, हादसा हो जाएगा। पूरी ट्रैफिक आपने क्रॉस करनी है, आपने सारी ट्रैफिक को खतरे में डाल देना है, ऐसा है कि नहीं? एक लम्हे को ख्याल करें कि जो इधर से आ रहा है ज़रा स्पीड में, उसे नहीं पता कि आप निकले हुए हैं गलत साइड पे। सब अंधे हैं, तुम आंखों वाले हो। एग्जैक्ट। ड्राइविंग का बुनियादी उसूल ये है। मैं जिस दिन पहले दिन बाइक और गाड़ी लेके निकला था, मेरे वालिद ने यकीन माने मुझे ये कहा था कि तुमने खुद भी बचना है, अगले को भी बचाना है। उसके पास ना आंखें हैं ना कान है, सब तुम्हारे पास है। तो आप तो इस बुनियादी उसूल से गलत चल पड़े हैं। मैं तो शॉर्टकट मारना था यार, बीच में। आपकी जान से जरूरी नहीं है शॉर्टकट, यकीन माने। आपकी मेहरबानी, ठीक कर लें। वो जी दिखा दें, सेफ सिटी सर पे लगा हुआ है। सेफ सिटी को लगाने में करोड़ों अरबों रुपए लगा दिए गए। पता नहीं वो हम इसको बंद क्यों नहीं कर पा रहे, ये क्यों नहीं हल हो पा रहा। अगर आप बात करते हैं कि आज पेट्रोल महंगा है, तो जब पेट्रोल 250 रुपये था, 260 रुपये था, तब भी यहाँ ये हो रहा था। मैं तब भी प्रोग्राम कर चुका हूँ। आज 400 रुपये है, तब भी ये होगा। कल 150 रुपये होगा, तब भी यही होगा। वजह बुनियादी ये है कि यहाँ अथॉरिटी मौजूद नहीं है। आपको भरपूर शो पेश किया जा रहा है। ये क्या कर रहे थे? ये क्या कर रहे थे? यार साइड पे रख के यार, थोड़ी को जंप कर रहे थे। क्यों? क्यों? आपकी एज क्या है? मेरी एज 15 साल। 15 साल। बहुत सी लोड। आपकी गाड़ी है, तो आपने उसको दी और वो जंप कर रहा है। पेट्रोल नहीं ना। नहीं है, आप क्या कर रहे नहीं, हो? पेट्रोल तो है। जो पेट्रोल है वो आप डलवा के देंगे। नहीं, आप डलवा के देंगे। मुझे चेक तो करने दे। नहीं, अभी नहीं। पेट्रोल वो आप डलवा के देंगे। अच्छा, बिल्कुल बंद है, बिल्कुल बंद है। कुछ और हाथों पीछे कर ले, कुछ और बंद कर दे, इसको बंद कर दे टैंक को। कुछ और सोच होगा इसका। किसका? ओ सर जी, जोर सूस ਹੁੰਦਾ ਸੀ, 5 ਜਣੇ ਪੈਦਲ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹ ਵੇਖੋ। और ओके, उन दो पैसे से पेट्रोल पवा के पैसे। हाँ जी। अच्छा, पैसे अगर मैं दे दूं तो तुम ये वादा करोगे कि तुम वन वे की खिलाफवर्जी नहीं करोगे? और ये जो तुम बाइक पे कर रहे थे, वो पैसों के लिए कर रहे थे? नहीं, पैसों के लिए नहीं, हम वैसे जा रहे थे। नहीं नहीं, जो बाइक पे जंप कर रहे थे, वो पैसों के लिए कर रहे थे कि कोई देख के खुश हो जाए, पैसे दे दे? पैसा तो आगे उससे अगर हादसा हो जाता तो कितने पैसों में तुम्हारी जान वापस आ सकती है? कोई पैसे 1 रुपए में भी नहीं। कितने में? 1 रुपए में भी नहीं। कहाँ से आए, कहाँ से हो? हम ये पिछली गली से। नहीं, कहाँ के रहने वाले हो? मजंग के ही तो हेलमेट मजंग में। अभी तो सिर्फ पेट्रोल डलवाने जा रहे हैं। मेरी बात तो सुन लो, बात तो मजंग में हेलमेट पहनने का कोई रुझान नहीं है। नहीं है, हेलमेट क्यों नहीं? 2-2 3-3 है। यार हम कहाँ है? पैदल जा रहे हैं। आपने भगा दिया उसे? मेरा बेटा है, कबीले पे के- आपका बेटा बेटे को समझाएं, अपनी जिंदगी और सबकी खतरे में डाल रहा है। आप समझा ही नहीं रही। ਉਹ ਭਾਈ ਪੈਦਲ ਹੋਂਡਾ ਰੇਡ ਕੇ ਲਿਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਆ। नहीं, आप पैदल ही रहा था, लेकिन गलत साइड पे आ रहा है माँ जी। अमन सिंह आगे बन में है। मैं खाना खा के निकला तो मैं खड़ा हूँ। भाई आप रॉन्ग वे आ रहे हैं। हेलमेट की वहाँ से खाया था। ऊपर से ही आ जा फिर। जैसे मर्जी खाना खाया आपने, जो हसूल है सोच के साथ। स्कूल में आपने अपने बेटों को निकाल दिया, अब वो बेचारा फंस जाएगा। मैं आपकी इस बात की कदर करता हूँ, आप अच्छा कर रहे हैं। इंशाल्लाह ताला ये ज़रूरी है, इसकी वजह से जाने और सीधा रास्ता भी, और सीधा रास्ता। सीधा रास्ता सिराते मुस्तकीम वाला। अब अगर आप उधर चले जाएं तो, करते हो आप, मैंने आपको बहुत बार देखा है, आपका हॉस्टिंग अच्छी लेकिन आप मेरी बात मान ही नहीं रहे। आप सिर्फ मुझे देख के तो स्वाइप अप कर देते हैं। रास्ता भी ठीक करें, है। रास्ता भी ठीक है रास्ता भी ठीक करें। वैसे ये इधर थोड़ा देर आ जाओ, कट से निकलते हैं जी। ये ठीक कैसे होगी, मतलब मुझे समझाओ। नहीं, ये तो चला जाएगा अब। इनको चाहिए ये जो इन्होंने बैरियर यहाँ पे रखे हुए हैं ना, उनको थोड़ा सेट करें, क्योंकि ये साथ ही मोहल्ला है सारा।
ठीक है। तो अगर वो सामने से कट दे दें तो कोई इशू नहीं है। इन्होंने कट यहाँ पे रखा हाँ, बोलो कितनी तेजी से निकला ये हादसा? सारे निकलेंगे यहाँ से, ये 24 घंटे का यही है इनका शेड्यूल है। तो यहाँ हादसा भी होता होगा? होते हैं, काफ़ी होते हैं हादसा, यहाँ पे हो जाते हैं, यहाँ पे हो जाते हैं, अक्सर वक़ात वो हादसे होते सर पे रहते हैं। ऊपर सेफ्टी कैमरा लगा हुआ है, हाँ जी बिल्कुल। तो इसका मतलब ये नोटिस नहीं हो रहा कहीं पे? नहीं, ये नोटिस होता ही या इससे आंखें बंद की हुई हैं ऐसे? ऐसे ही है। यहाँ से दिन में कोई अनलिमिटेड बाइक्स वगैरह गुजरती हैं, उनका कोई हिसाब ही नहीं है, काफ़ी गुजरती हैं। मैं समझ नहीं पा रहा कि लोगों का मसला है या गवर्नमेंट ने ये गवर्नमेंट छूट का दी है? मसला है ना ये। यहाँ पे कोई वार्डन है आपको? यहाँ पे कभी नहीं ज़रूरी मिला। है। पहला प्रोग्राम नहीं, मैं को 5वां 6वां प्रोग्राम यहाँ पे पे ज़रूरी है वार्डन, वार्डन नहीं है यहाँ पे। होता ही नहीं। रात के 2 बजे आप कभी आए तो यहाँ पे खड़े होंगे, करते जबकि हैं? टाइम ही नहीं है, तो ट्रैफिक बहुत कम होती है। टाइम ही नहीं है। नाजायज उन्होंने चलान पे चलान, चलान पे चलान। गैप पॉइंट, दैट वन पॉइंट, यहाँ पे इन लोगों ने खड़े होना है, और जहाँ सारा दिन ज़रूरत है वहाँ पे नहीं है ये। हेलमेट पहना है, आपके पास कागजात पूरे हैं, रात को चलान करेंगे। अभी तो नए सीटीओ आ गए हैं, नए चीफ आ देखिए गए क्या हैं। करते हैं वो। हम तो उनसे ये रिक्वेस्ट करने के लिए आज प्रोग्राम तो कर रहे रिक्वेस्ट ही है ना हैं। कि एक पॉइंट वो आगे दिखाया है, शादमान वाला जो वो भी अंडरपास बहुत है, गलत है। वहाँ भी यही सूरत हाल है। एक आज ये दिखाया है कि शायद किसी की नज़र पड़ जाए, ऐसा ही। अगर इस सेफ सिटी की फुटेज नज़र नहीं आ रही तो शायद ये वाली नज़र आ जाए। यही नज़र आ जाए, इसमें से कोई कर ले। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मसले मसाइल हैं। दूसरे ये कि वार्डन आपको रात को यहाँ पे मिलेंगे। अभी जब जरूरत है तब कोई नहीं है। 1 बजे 2 बजे रात के ना वार्डन यहाँ पे होंगे। कैसे मिजाज हैं? खैरियत से हैं? जी बेटा। कोई दम दरूद पढ़ के ही कोई फूक मार दें कि हमारा ये निज़ाम ठीक हो जाए। आप कोई विरत तो कर रहे हैं, अल्लाह इसको कबूल करे। बड़ी करते हैं कि अल्लाह पाक जो है ना वो हमारे लिए आसानियाँ पैदा कर दे। और देखें इस एक जगह से, और वो देखें रेस्क्यू वाला भी रॉन्ग वे आ रहा है। हाँ जी, चेक करें, जिसने लोगों की जिंदगी बचाने जाना है वो भी रॉन्ग वे आ रहा है। मेरा जो उसके पीछे शायद नहीं। एक लम्हा भाई, रेस्क्यू की बाइक भी रॉन्ग वे आएगी, रेस्क्यू भी रॉन्ग वे। ये लें, आप बता, अब आप कुछ कहना चाहेंगे? अब हम कुछ कहना चाहेंगे? आई साहब जी फूका मार रहे, उल्टियां तो नहीं पै गई यहाँ? रेस्क्यू वाला जिसने लोगों की जान बचानी है वो भी गलत आ रहा है, और वो बाइक वाला उसको हिट करते करते बचा है। अब क्या करें, रेस्क्यू वाला भी रॉन्ग वे जाएगा। वो जान बचाने जा रहा है यार, किसी की जान नहीं, उसका हूटर नहीं चल रहा था, या उसने ये बताया भी नहीं कि यहाँ कोई एक्सीडेंट हुआ, मैं उसके लिए जा रहा हूँ। वो तो मेरा ख्याल है बस रुका ही नहीं है। मैं आपकी वीडियो देखता हूँ, आप पीछे ही भागते हैं। कोशिश तो करते हैं। सड़क के ऊपर गाड़ी रुक गई है, ये लें। अब वो यहाँ ऊपर फास्ट लेन में फर्स्ट लाइन में रोक के किसी को उतार रहा है। ये सब ठीक हो सकता था अगर यहाँ पे एक बंदा नीली और सफ़ेद वर्दी पहन के खड़ा हो जाए, और वो सब कुछ ठीक कर सकते हैं। सिर्फ एक बंदा वो नीली और सफ़ेद वर्दी वाला यहाँ खड़ा हो यहाँ जाए, पे वो एक आ जाए तो ये सारा कुछ ठीक हो जाता है, उसका कुछ नहीं जाता। लेकिन मैंने आपको बताया कि करप्शन इतनी है, आपको रात के 2 बजे वो मिल जाएंगे, 1 बजे मिल जाएंगे, रात के 3 बजे तक मिल जाएंगे जब टाइम नहीं है। उस दिन मुझे पकड़ा, मेरा चालान किया, मैंने वहाँ पे बोला अगर यहाँ पे आपके पास मीडिया नहीं आए- होगा ना हेलमेट, आपने हेलमेट नहीं नहीं पहना होगा। हेलमेट भी पहना हुआ, मुझे बोला कागज, मैंने कहा दे रहा हूँ, मैं लाइसेंस राइडर हूँ नहीं ना, होगा। बेसिकली राइडर हूँ। तो मैंने बोला, राइडर आप का तो ऑनलाइन चेक लाइसेंस के बगैर तो आपकी शुरू ही नहीं हो सकता। हाँ, मेरा आईडी कार्ड डॉक्यूमेंट सारे पूरे। फिर उन्होंने मुझे पकड़ा फिर कि क्या आपके हुआ? शीशे नहीं है, अच्छा, आपकी बाइक इस तरह की नहीं है। मैंने कहा मैं एक राइडर हूँ, मेरी मजबूरी है। उन्होंने मेरा चालान किया, मैंने फिर गुस्से में बोला कि रात के 2 बजे तो ड्यूटी भी नहीं है, आप चालान कर रहे हैं। अभी यहाँ पे मीडिया आ जाए, कुछ हो जाए तो आप कहाँ जाएंगे? फिर आगे कब से आ बोला रहे हैं? गया निकल जाएगा, इनको रॉन्ग वे इनको रोक सकता है कोई? किसी को नहीं रोक सकते। यहाँ हमने रेस्क्यू वाले से रिक्वेस्ट की, उसने हमें खातर में लाया और वो निकल गया। ऐसा ही है, किससे ये निज़ाम पूछेंगे? ही ऐसा हुआ। अभी यहाँ पे कोई साथी भी आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं आ है। जाएगा। जब यहाँ खड़े पता हो कि यहाँ रॉन्ग वे निकलेंगे और 5000 का चालान होगा और FIR होगी, तो बहुत चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हो जाएंगी, लेकिन वो फिर वो कहेंगे ना, वो शबाज शरीफ साहब, मैं दिल पे पत्थर रख के कहता हूँ कि मैंने पेट्रोल में कमी कर दी है, आवाम को खुश कर दिया। इन चीज़ों पे गौर करने की बजाय अगर आप थोड़ा सा और तवज्जो दे दें, हर जगह पे वार्डन तैनात कर दें, तरीका कर दें, तो ट्रैफिक के रूल्स बहाल हो जाते हैं। जो दिन में इतने एक्सीडेंट होते हैं वो ना हो। शहबाज शरीफ जितनी मेहनत करते हैं ना आपके लिए, आपको पता ही नहीं। वो बेचारे कितनी कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि उनकी मेहनत रहेगा, हम लोग कर रहे सिर्फ हैं। 6 रुपये बढ़ाया उन्होंने पेट्रोल आपके लिए, सिर्फ 6 रुपये। 405 रुपये, लेकिन उन्होंने तो 6 रुपये बढ़ाया ना, बस 6 रुपये। सही है। हम इंतजार करें अगले जुमे को क्या होता है, वो दिखाएं जी। वो अभी तो ट्रैफिक वार्डन खड़ा हुआ था, और वो दिखाएं कि वो
सेकंड लेन में पूरी ट्रैफिक बर्बाद करते हुए सबके लिए खतरा बन के जा रहा है। ये अभी हम वहाँ से आए हैं तो वहाँ ट्रैफिक वार्डन खड़े थे, ये अचानक कहाँ गए एक लम्हा देखें। और यार वहाँ भी ट्रैफिक वार्डन खड़े थे, ये वहाँ से कैसे आ रहे हैं? यहीं खड़ा था अभी, वो सबने बात की थी, महमूद गालबन नाम था ट्रैफिक वार्डन का। किधर गए? हाँ तो ट्रैफिक वार्डन ही कोई नहीं, दिखाएं जी, कोई ट्रैफिक वार्डन नहीं, अभी चले गए। अभी मेरा ख्याल है जब तक वो यहाँ खड़े रहे हैं तो यहाँ से कोई खिलाफवर्जी नहीं हो रही थी। अभी वो निकल गए हैं तो फिर से सिलसिला शुरू हो गया। रॉन्ग वे जा रहे हैं आप, रॉन्ग वे, गलत साइड पे जा रहे हैं। ये कट करना, वो दिखाएं, वो दिखाएं, ये लें। पूरी ट्रैफिक के निज़ाम का बेड़ा गर्क करने के लिए। भाई रॉन्ग वे जा रहे हो यार, ना करो ऐसे। मुझे लगता है किसी ने कोई ये अंदाज़ा है कि अभी यहाँ पे हमने एक ट्रैफिक वार्डन से बात भी की थी, अब वो चले गए और शायद वो स्पॉट से चले गए हैं। जहाँ वो खड़े पहले चलान कर रहे थे वो भी नज़र नहीं आ रहे। अब मुकम्मल तौर पे ही शायद स्पॉट को उन्होंने खाली कर दिया। बैठे हैं, अब वो सामने आ गए, अब वो देखें, वो उठ के निकला है, वो देखें, अब वो निकला है। आराम कर रहे होंगे, थक गए होंगे। आए मैं आपको दिखाता हूँ। एक साहब तो आए हैं सामने, दूसरे साहब अभी वो वहाँ थोड़े मसरूफ़ हैं, तो इसलिए जब उन्होंने स्पॉट छोड़ा तो फिर वहाँ पे खिलाफ वर्जी शुरू हो गई। ले हजूर, कारकर्दगी आपके सामने है, आप स्पॉट छोड़ देंगे तो यही होगा। ट्रैफिक वार्डन, दूसरे साहब वहाँ पे जूस की दुकान पे डालकर कुछ गप्पियों में मसरूफ़ थे। रिकॉर्ड के लिए हम एक बार फिर ये दिखाते हैं, इस एक पॉइंट पे 3 जगह से वन वे की खिलाफ वर्जी हो रही है। पहला ये पॉइंट है, पहला पॉइंट ये दिखाएं, ये रॉन्ग वे जा रहे हैं। आए अब आपको एक और दिखाते हैं, वो देखे सामने, वहाँ से निकलेंगे, इस तरफ रॉन्ग वे जाएंगे, वो बाइक वाला जा रहा है सामने, और अभी कोई ना कोई निकलेगा और वो इस तरफ रॉन्ग वे आएगा। ये देख, ये ले तीसरी खिलाफ वर्जी, ये ले, ये अभी गिर जाता, अभी हिट होता गिर जाता, ये इस दीवार से गिरने लगा था, इस फुटपाथ से गिरने लगा था। एक और खिलाफ वर्जी यहाँ से अभी हम आपको दिखा रहे थे, वो बाइक वाला निकल गया। बुनियादी मसला क्या है? बुनियादी इशू ये है कि किसी ने तो प्लान किया होगा, किसी ने सोचा होगा, तभी यहाँ स्पेस को छोड़ा गया ना। अगर ये स्पेस यहाँ ना छोड़ी जाती, आपने इसको प्रोटेक्टेड यू टर्न बनाना होता तो आप इसको बंद करते। आपने बंद भी नहीं किया और आपने समझा कि लोग समझ जाएंगे, तो लोग तो फिर इतनी बात ही समझे हैं कि वो यहाँ से मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ करते निकल रहे हैं। सर रॉन्ग वे, यहाँ से आप निकलेंगे तो रॉन्ग वे जाएंगे। क्या हुआ? फोन सुनने लगा। अच्छा, मैंने गलत समझ लिया। जाएंगे तो अब उधर ही। चलें, शुक्र है मैं कहीं तो गलत साबित हुआ हूँ, वरना तो पिछले 50 मिनट में हम यही दिखा रहे हैं जो मजाक हमारे साथ हो रहा है। अब खुदा करे कि ये अपने वादे पे पूरे भी उतरें और फ़ोन सुन के सीधे रास्ते चले जाएं। बुनियादी बात ये है कि ये सर पे सेफ सिटी कैमरा मौजूद है। ये ले, एक और तोहफा कबूल करें। ये देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, ये देखो क्या हो रहा है हजूर, ये सर पे है सेफ सिटी कैमरा। पता नहीं इस सेफ सिटी कैमरे का यहाँ इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा, इसको इस्तेमाल करने की पॉलिसी क्या है। पर सड़कों पे जा बजा तमाशा हमने आपको दिखाया है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।